Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is in news, and that is Montreux Convention, and it is activated by Turkey against Russia. So basically this news is related to Russia Ukraine crisis. So let's get started with our topic which is very important for your SSP and AFSP point of view. So क्या है मॉन्ट्रिक्स जो ये हमारा कन्वेंशन है, और बेसिकली इसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो है ये कहाँ पे है, जहाँ पे ये लोकेशन की बात की गई है। देखो, जो बॉस्फोरस और डर्नली स्ट्रेट है, जिनको टर्किश स्टेट भी कहा जाता है या फिर कहीं ब्लैक सी स्ट्रेट कहा जाता है, ये कनेक्ट करता है एगन सी को ब्लैक सी से। किसके थ्रू? सी ऑफ मरमरा के थ्रू। ये एक ऐसा पैसेज है जहाँ पे ब्लैक सी पोर्ट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं मेडिटेरियन को और उसके बियॉन्ड। 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, अराउंड 3% ऑफ डेली ग्लोबल सप्लाई, जो मोस्टली प्रोड्यूस होता है रशिया में, अज़रबैजान में, कज़ाकिस्तान में, वो इस वाटरवे के थ्रू पास होता है। ये रूट जो है वो शिप करता है लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन, स्टील, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लैक सी कोस्ट टू यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो क्या है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन, बेसिकली उसकी बात कर लेते हैं। ये एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया था ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमानिया, यूगोस्लेविया एंड यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, टर्की के द्वारा, एंड ये इफेक्ट में है सिंस नवंबर 1936। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के रिगार्डिंग की अगर हम बात करें तो जो रिजाइम है स्ट्रेट का, वो टर्की को कंट्रोल देता है ओवर द वाटर रूट बिटवीन द ब्लैक सी। और रशिया जो है, रशिया के पास एक मेजर नेवी बेस है सेवस्टोपोल में ऑन द क्रीमियन पेनिनसुला। जो शिप्स हैं वो मूव करती हैं मेडिटेरियन को, और मेडिटेरियन से या फिर उसके बियॉन्ड तो वो पास करती हैं इन दो स्ट्रेट्स के थ्रू, जो कि कंट्रोल किए जाते हैं टर्की के द्वारा अंडर मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। ये जो है क्या करते हैं, बेसिकली ये लिमिट करते हैं किस पे? पैसेज ऑफ सिविलियन वेसल और मिलिट्री वॉरशिप इन दो स्ट्रेट्स के थ्रू, जो कि डर्डेनेलिस एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये जो की एलिमेंट्स हैं मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के, उनकी बात कर लेते हैं। देखो, अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन में ये पैक्ट जो है टर्की को राइट देता है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं किस चीज़ को? नेवल वॉरशिप्स को पास होने के लिए, और ये ब्लॉक भी कर सकते हैं स्ट्रेट को किन की? वॉरशिप, उन वॉरशिप को जो कि उन कंट्री से बिलोंग करती है जो कि कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। कोई भी कंट्री जिसकी कोस्ट लाइन जो है ब्लैक सी पे, जैसे रोमानिया, बल्गेरिया, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, उनको नोटिफाई करना पड़ेगा टर्की को 8 डेज इन एडवांस उनकी इंटेंशन के लिए कि वेसल जो है जो वो वॉर के लिए, मतलब जो वेसल्स वॉर के लिए वो भेज रहे हैं इस स्ट्रेट से। दूसरी कंट्रीज़ जो जिनका बॉर्डर नहीं है ब्लैक सी में, उनको भी जो है 15 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। किसको? टर्की को। और जिनका बॉर्डर, उनको सिर्फ 8 डेज़ का। टर्की ने इस कन्वेंशन को जो है पहले भी यूज़ किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे टर्की ने जो है प्रिवेंट किया था एक्सेस पावर, किसके लिए? वॉरशिप को भेजने के लिए। किसकी? टू अटैक द सोवियत यूनियन, और ब्लॉक किया था सोवियत नेवी को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्बैट इन मेडिटेरियन। क्या है रोल टर्की का इन द प्रेजेंट क्राइसिस? देखो, करंट सिचुएशन में टर्की की गवर्नमेंट जो है वो खुद को काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन पे पा रही है, बिकॉज टर्की के लिए यूक्रेन और रशिया दोनों इंपॉर्टेंट पार्टनर्स है क्रिटिकल एनर्जी एंड मिलिट्री ट्रेड एग्रीमेंट में। टर्की एक नाटो का मेंबर है सिंस 1952, और वो अपने टाइज को स्ट्रेंथन करना चाहता है वेस्ट के साथ, और ना ही रशिया को अपसेट करना चाहता है। और वो कंट्रोल करता है ये दो स्ट्रेट्स जो कि टेस्ट करेंगे बैलेंसिंग एक्ट को। इसी कंटेस्ट में टर्की ने जो है ये बोला है कि वो सारी रशियन वॉरशिप को नहीं ब्लॉक कर सकते जो कि एक्सेस करेगी ब्लैक सी को, बिकॉज एक क्लॉज है इस पैक्ट में जो कि एग्जम्प्ट करता है उनको, जो रिटर्न कर रही है उनके रजिस्टर्ड बेस से उन वॉरशिप्स को बंद नहीं कर सकता। आर्टिकल 19 जो है ट्रीटी का, वो ये कहता है और एक एक्सेप्शन देता है कंट्रीज़ के लिए जो ब्लैक सी पे हैं, कि ये इफेक्टिवली अंडरमाइन कर सकती हैं टर्की की पावर इन ब्लॉकिंग द रशियन वॉरशिप एंटरिंग और एग्जिटिंग द ब्लैक सी। वेसल्स ऑफ वॉर जो बिलोंग करती है बेलिजरेंट पावर से, या फिर वो जो है ब्लैक सी पावर्स हैं या नहीं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट, या फिर कहें या एक इम्पॉर्टेंट सेपरेट मतलब बन गया है फ्रॉम द बेसिस, और वो रिटर्न भी कर सकती है। ये एक्सेप्शन प्रोवाइड की जा रही है रशिया को एक ऑल्टरनेटिव वे से, सो दैट जो है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, और ये जो है रीअसाइन किया जाए कुछ वेसल्स को टू द ब्लैक सी।
So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.